हेलो बच्चों, आज चालू करते हैं मैट्रिक्स का कंसेप्ट दूसरा क्लास। अब देखिए आज का कंसेप्ट हमको सीखना क्या है। आज अगर कोई मैट्रिक्स देखिए दिया गया है, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स दिया है, ए नाम का कोई मैट्रिक्स दिया है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है ए आई जे। यदि उसका ऑर्डर हमको पता है, यदि उसका हमको ऑर्डर दिया गया है, अगर ऑर्डर दे दे 2x2 का एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, एक रचना करना है जिसका ए आई जे का जो वैल्यू है हमको, जहाँ ए आई का जे का जो वैल्यू है, अगर दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2, तो हमको एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 का। तो इस टाइप का कुछ सवाल अगर दिया जाए तो हमको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पहले जो हमको ऑर्डर दिया है, ऑर्डर जो दिया है, फिर उस ऑर्डर का पहले मैट्रिक्स को रेडी करते हैं। तो ए बराबर हम क्या करेंगे, ऑर्डर हो जाएगा इसका 2x2 है, बोले तो A11 A12 A21 A22। उसके बाद देखना क्या है कि जो आई और जे है ये मेरा है रो को दिखाता है, और ये जो है मेरा कॉलम को दिखाता है। ए आई जे जो है, ए आई जे अगर लिखा है तो ये हमको दिखाता है रो को, और जे जो है जे दिखाता है कॉलम को, कॉलम को। अब यहाँ पे देखना क्या है कि एक ए 2x2 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर दिए। अब क्या करना है कि हमको क्या दिया है, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। इसका कहने का मतलब है सबसे पहले A11 का निकालते हैं। अगर यहाँ पर A11 का वैल्यू निकालना है, अगर A11 का वैल्यू निकालना है तो जो 1 है मेरा I का वैल्यू, और जो एक फिर J जो है मेरा, फिर ये एक जो है मेरा J का वैल्यू है। तो सबसे फर्स्ट में हम निकालते A11। तो चलिए मान पुट करते हैं। I का मान मेरा 1 हो जाएगा, प्लस में J का मान मेरा 1 हो जाएगा, का होल स्क्वायर बटा कितना 2। तो एक और एक दो, दो का स्क्वायर 4 बटा कितना 2। इसको अगर कैंसिल आउट करते तो कितना आ जाएगा मेरा 2। यानी कहने का मतलब है कि A11 का मेरा वैल्यू कितना निकल के आया, मेरा A11 का वैल्यू मेरा निकल के आया 2। अब आगे है A12 का वैल्यू। तो A12 का वैल्यू निकालते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, ये मेरा I का मान, ये मेरा J का मान। तो यहाँ पर I का मान 1 हो गया, और फिर J का मान कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बटा कितना 2। तो 2 एक कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9 बटा कितना 2 इज द परफेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अब निकालना A21 का, A21 का, A21 बराबर I का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, I का मान मेरा हो जाएगा 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा कितना 2। तो 2 एक 3 का स्क्वायर 9 बटा 2। अब निकालना किसका, A22 का मान। तो लिखेंगे A22 तो कितना हो जाएगा A22, तो बोले तो इसका हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा कितना 2 बराबर 2 2 2 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बटा 2। अगर इसको कैंसिल आउट कर दिया जाए तो कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा मेरा 8। अब हमको क्या है, एक ऑर्डर, जितना ऑर्डर का बोला था उस ऑर्डर का मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लिए। उसके बाद जो बोल रहा था इसको निकाल दिए। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो लिखेंगे हेयर ए बराबर A11 का वैल्यू कितना निकल के आया मेरा, इसका निकल के आया 2। तो यहाँ लिखेंगे 2। उसके बाद A12 का कितना वैल्यू निकल के आया, इसका आया है मेरा 9 बटा 2। यहाँ लिख देना 9 बटा 2। A21 का मान कितना निकल के आया 9 बटा 2। तो यहाँ लिख देंगे 9 बटा 2। उसके बाद A22 का मान कितना निकल के आया, इसका निकल के 8 हो गया। ऑर्डर लिख देना 2/2 हो गया आंसर। उसी तरह अगर क्वेश्चन रहे, ए बराबर कोई मैट्रिक्स एक दिया है, इसका ऑर्डर बता देते हैं। मान ले एक ऑर्डर है किसी मैट्रिक्स का 2/2, फाइंड करना है ए आई जे बराबर दिया है अगर आई बटा जे, तब कैसे निकालेंगे।
सबसे फर्स्ट में जो है हमको क्या करना है, जिस ऑर्डर क्या दिया है उस ऑर्डर का मैट्रिक्स को एक कंस्ट्रक्ट करेंगे, रचना करना है। तो पहले रचना कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे लेट ए बराबर कितना हो, 2 बाय 2 का है, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स उससे बनेंगे A11 A12 A21 A22। अब उसके बाद करना क्या है, अब हमको वैल्यू को फाइंड करना। सबसे पहले कितना ए आई जे बराबर लिखा है आई बटा जे, तो यहाँ लिख देंगे आई बटा जे। लिखो ए आई जे बराबर आई बटा जे। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करते चलना। A11 बोले तो आई का मान भी 1 और जे का भी 1, ये कैंसिल आउट हो जाए कितना बार में, एक बार में। उसके बाद A12 बोले तो 1/2 हो गया। उसके बाद A21 बोले तो A21 बराबर कितना हो जाएगा, आई का मान मेरा हो जाएगा, आई का मान मेरा 2 और जे का मान 1, और 2/1 बोले तो 2। फिर A22 कितना हो जाएगा, इसका भी मान 2 इसका भी मान 2, दोनों कैंसिल आउट हो, कितना मेरा निकल के आएगा 1। अब इसी वैल्यू को बस क्या करना, सिर्फ पुट कर देंगे। लिखेंगे हेयर ए बराबर कितना, A11 का मान कितना आया मेरा 1, A12 का मान आया मेरा 1/2, A21 का मान निकल के आया मेरा 2, A22 का मान आया 1। इसका ऑर्डर कितना था, ऑर्डर लिख देना 2/2, हो गया आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कंसेप्ट समझते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स दिया है ए बराबर ए आई जे नाम का कोई मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर अगर दे दिया जाए 3/3 ऑर्डर का दिया है, ऑर्डर अगर कितना दे दिया जाए, अगर ऑर्डर मेरा 3/3 का दिया जाए और हमको कंस्ट्रक्ट करना है ए आई जे, जहाँ ए आई जे का वैल्यू दे दिया 2i माइनस 3j, तो हमको 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स को बताना है क्या होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले कि ए बराबर मान लेंगे, लेट ए बराबर, ऑर्डर मेरा 3/3 का है तो 3/3 का पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब करना क्या है, अब ऑर्डर तो हम पेयर ये बना लिए, अब करना क्या है, क्या दिया है हमको, ए आई जे बराबर मेरा दिया है 2i माइनस 3j, तो ए आई जे बराबर दिया है 2i माइनस 3j। तो सबसे पहले इस पे वैल्यू पुट करते हैं। तो A11 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 माइनस 3 गुना जे का भी मान कितना 1, तो बराबर 2 माइनस 3 बराबर, कैलकुलेशन करो अपना करते चलो, 2 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा मेरा -1। उसी तरह A12 निकाला, अब A12 निकाला क्या करेंगे, 2 गुना 1 माइनस 3 गुना 2, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 माइनस 3 दूनी 6, यानी कितना मेरा निकल के आएगा -4। अब क्या करना है, A13 निकालना है, तो A13 बराबर, तो 2 गुना 1 माइनस 3 गुना 3, तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 3 तिया 9, यानी 2 में से 9 गया तो कितना बचेगा मेरा -7। अब आगे A21 निकालना है, तो A21 कैसे निकालेंगे, तो 2 गुना i का मान मेरा 2 घटाओ j का मान मेरा कितना 1, तो 2 दूना 4 घटाओ 3 एकम 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा 1। उसी तरह A22 निकालना है, तो 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 2, तो 2 दूना 4 3 दूना 6, तो कितना निकल के आएगा मेरा -2। उसी तरह A23 निकालना, क्या करना है, 2 गुना 3 घटाओ 3 गुना 3, 1 मिनट, 2 गुना 2
2 है ना, 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 2 दूनी 4 माइनस 3 तिया 9, यानी कितना हो जाएगा मेरा माइनस 5। अब क्या है, अब A31 निकल, A31 बराबर तो 2 गुना I का मान मेरा कितना है, तो I का मान है मेरा 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 घटाओ 3 गुना 1, तो 2 तिया 6 माइनस 3 एकम 3, तो 6 में से 3 गया तो मेरा कितना बच गया। अब निकाला A32 बराबर कितना, तो निकल के आएगा 2 गुना 3 माइनस 3 गुना 2, तो 3 दूना 6 माइनस 6 में 6 गया तो 0। अब A33 नीचे आ रहा है ना, नीचे की देखो 2 गुना 3 माइनस 3 गुना 3, तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 माइनस 3 तिया 9, यानी कितना आ जाएगा मेरा माइनस 3। अब क्या लिखना है, हमको टोटल वैल्यू को हमको पता चल गया, अब सभी वैल्यू को मान पुट कर लेंगे। लेकिन हेयर A बराबर A11 का मान कितना है, A11 का मान है मेरा -1, फिर इसका मान मेरा -4, A13 का मान -7, A21 का मान 1, A22 का मान -2, A23 का मान -5, फिर A31 का मान 3, A32 का मान 0, तो यहाँ लिख देंगे 0, A33 का मान -3 हो गया, बस इसका ऑर्डर लिख देना है 3/3, बस हो गया। चलिए अब अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो अब थोड़ा सा आगे एक और कंसेप्ट समझते हैं। एक क्वेश्चन SW में लिखे, क्वेश्चन लिखो, अगर A बराबर क्वेश्चन लिखना है, A बराबर AIJ दिया है, जिसका ऑर्डर है, जिसका ऑर्डर अगर दे दिया जाए 3/2 का, ऑर्डर मेरा दिया है 3/2 का, और AIJ बराबर लिखा है 1/2 इंटू I माइनस J, कुछ इस प्रकार से, तब हमको वैल्यू के निकाल के दिखाना। निकालो, अब अगला कंसेप्ट है कि एक 2/3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स को रेडी करना है, एक 2/3, यानी ऑर्डर हमको दे दिया, ऑर्डर हमको दिया है 2/3 का एक मैट्रिक्स की रचना करना है, जिसका AIJ बराबर हमको पता है, AIJ बराबर दिया है I प्लस J का होल स्क्वायर बटा 2। ये एक हमको 2/3 ऑर्डर को कंस्ट्रक्ट करना, मैट्रिक्स फाइंड करना, जिसका AIJ बराबर हमको ये दिया। तो सबसे पहले हमको जो करना है, सबसे फर्स्ट में हमको क्या करेंगे, लिखेंगे लेट A बराबर होगा मेरा 2/3, कहने का मतलब है कि 2 ठो रो होना चाहिए और 3 कॉलम होना चाहिए, 2 रो 3 कॉलम, यानी 2 रो A11 A12 2/3 है ना, 2 रो और 3 कॉलम, यानी एक और होगा A13, उसके बाद इसका A21 A22 A23 A23। देखिए ये मेरा एक मैट्रिक्स बना है, 2 रो है, 2 रो 3 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। अब क्या करना है कि हमको वैल्यू को फाइंड करना है, तो लिखेंगे AIJ हमको क्या दिया है, तो AIJ बराबर लिखा है I प्लस J का होल स्क्वायर बटा कितना है 2। तो I, तो सबसे पहले A11 निकालते हैं, A11 बराबर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में 2, तो इसका कितना जाएगा 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया मेरा 4 बटा 2, अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो मेरा कितना निकल के आता है 2, 2 इसका निकला। अब आगे A12 बराबर कितना आएगा, तो 1 प्लस 2
का होल स्क्वायर बटा 2। तो 1 और 2 3 का स्क्वायर 9 बटा 2। अब निकालना है A13। A13 बराबर कितना होगा 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर बटा 2। तो 3 और 1 4 का स्क्वायर 16 बटा 2। अगर इसको कैंसिल आउट करते तो कितना आ जाएगा मेरा 8। अब अगर A21 का A21 तो 1 प्लस सॉरी 2 यानी आई का मान मेरा 2 है। 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा कितना 2। तो 2 1 3 का स्क्वायर 9 बटा 2। उसके बाद निकालना A22 का मान। तो A22 बोले तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा में 2। तो 2 का स्क्वायर 2 2 2 4 का स्क्वायर 16 बटा में 2। कैंसिल आउट होगा कितना आ जाएगा मेरा 8। उसी तरह A23 निकालना। A23 कैसे निकालेंगे तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर बटा में 2। तो 2 3 5 का स्क्वायर 25 बटा में 2। अब क्या करना है अब लिखेंगे हेयर ए बराबर क्या है ए का मान कितना कितना आया A11 का मान आया मेरा 2। तो यहाँ इसके जगह पे लिखना है मेरा कितना 2। A12 का मान है 9 बटा 2। यहाँ लिखेंगे 9 बटा 2। A13 का मान आया है 8 तो लिखेंगे 8। A21 का मान 9 बटा 2 9 बटा 2। A22 का मान है 8 तो लिखेंगे 8। A23 का मान 25 बटा 2 तो लिखेंगे 25 बटा 2। इसके बाद इसका ऑर्डर कितना हुआ तो इसका ऑर्डर हुआ 2/3 हो गया आंसर। अब आगे समझना है किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन के यदि कोई दो मैट्रिक्स दिया है तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अगला कंसेप्ट लगाना हेडिंग लगाना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अगला हेडिंग लगाना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि कोई दो मैट्रिक्स दिया है। एक मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं ए बराबर दिया है कोई मैट्रिक्स जिसका नाम अंदर का एलिमेंट है मेरा ए आई जे। ठीक है और मेरा बी और एक बी नाम का कोई मैट्रिक्स है जिसका दिया अंदर का एलिमेंट है मेरा ए आई जे। ठीक है अब यहाँ पर देखना क्या है क्या इसको यहाँ इसका ऑर्डर है कौन सी मान लेते एम इंटू एन। इसका भी ऑर्डर है एम इंटू एन। यदि किसी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स का ऑर्डर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा पहले उसको समझते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स है अगर किसी मैट्रिक्स का हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो सबसे पहले पहला मैट्रिक्स का कॉलम यानी इसको बोलता है कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो के बराबर होना चाहिए। पहला मैट्रिक्स का कॉलम यानी इसको बोलता है कॉलम पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो के बराबर होना चाहिए। दूसरा मैट्रिक्स का रो के बराबर होना चाहिए। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स यानी पहला मैट्रिक्स का कॉलम रो दूसरा मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा तो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है। और जो गुना मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर मेरा बन के आएगा तो उस मैट्रिक्स का मेरा ऑर्डर आएगा उस मैट्रिक्स का मेरा ऑर्डर निकल के आएगा पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम के बराबर होगा। यानी पहला मैट्रिक्स का रो बाय कॉलम के बराबर होगा कुछ इस प्रकार से। अगर अभी समझ में नहीं आए तो एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई एग्जांपल एक उठाते हैं जैसे में फॉर एग्जांपल जैसे लिखना एग्जांपल में ए बराबर किस बी बराबर दिया है कोई मैट्रिक्स। सबसे पहले देखना है कि इसका ऑर्डर को लिखना है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा
तो इस मैट्रिक्स का मेरा ऑर्डर निकल के आएगा 2/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा रो 1/2। अब यहाँ पे बताना है इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है या नहीं है। तो अभी क्या बताएं कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो यदि आपस में बराबर होगा तो उस मैट्रिक्स का गुणनफल संभव है। पहला मैट्रिक्स का कॉलम कितना है? 2। दूसरा मैट्रिक्स का रो कितना है? 1। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? अगर बराबर नहीं है तो इस दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल कभी हम गुणा नहीं कर सकते। उसके बाद और एक लेते हैं, इसका ऑर्डर बताना। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था? रो है मेरा 2, कॉलम है 1। इसमें रो है मेरा 1, कॉलम है 2। अब देखना क्या है, पहला मैट्रिक्स का क्या देखना पहले? कॉलम। तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम 1 है, इसका रो कितना? 1 है। क्या इस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर संभव है? तो हाँ, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है, पॉसिबल है। हम इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या ऑर्डर निकल कर आएगा? वो क्या ऑर्डर निकल के आएगा? तो इस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरा निकल के आएगा इस मैट्रिक्स का रो और इट बाय इस मैट्रिक्स का कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का रो 2/2। अब कैसे मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, तो अब इसको समझना संभव है। इसी क्वेश्चन को उठाते हैं। मेरा दिया है ए नाम का मैट्रिक्स है जिसका अंदर का एलिमेंट है मेरा 2 और 4 है, तो 2 4 लिख दिए। एक यहाँ बी नाम का मैट्रिक्स है, इसका भी अंदर का एलिमेंट है 2 और 4, 2 और 4 लिख दिए। अब मल्टीप्लाई करते कैसे? तो मल्टीप्लाई बाबू देखो, पहले ए क्रॉस बी लिख देना है, उसके बाद ऐसे इस तरफ आ रहा है ना, सही है ना। 2 4 इंटू 2 4 गुना कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई इस पर करना है, तो कैसे करेंगे? 2 दूना 4 होगी। अब फिर इसको मल्टीप्लाई इस पर करना है, तो 2 4 दूना इसको मल्टीप्लाई इस पर करना है, तो 4 दूना 8, एक मैट्रिक्स रेडी। अब इसको फिर इसको मल्टीप्लाई इस पर करना है, तो ये कितना है मेरा 4 दूना 8, फिर इसको इससे करना, तो 4 दूना 4 छुकी 16। अब इसका ऑर्डर बताना, ऑर्डर मेरा कितना निकल गया 2/2। अब यही न बोले कि इसका ऑर्डर मेरा 2/2 मैट्रिक्स का होना चाहिए। देखिए 2/2 में ऑर्डर मेरा बन के भी रेडी हो गया। ये मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट था। अब आगे कंसेप्ट को समझते हैं। अब आगे एग्जांपल समझते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स दिया है, अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करने सीखते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स दिया है और b बराबर है मेरा 1 2। अब बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स को अब बोलेंगे इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट में इसका ऑर्डर बताना है। इसका ऑर्डर कितना दिया है मेरा? इसका ऑर्डर है मेरा 2/2 का, तो लिख देंगे 2/2। इसका ऑर्डर कितना है? तो इसका ऑर्डर मेरा कितना हो जाएगा 1/2, ये ना। इस मैट्रिक्स का मेरा ऑर्डर कितना होगा 1/2। अब बताइए क्या इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है? पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो के बराबर होना चाहिए, तो क्या है ये मेरा इस मैट्रिक्स का गुणनफल संभव नहीं। चलिए अब पहले समझना है कि किस मैट्रिक्स का गुणनफल हो सकता है।
अब उसी तरह अगला क्वेश्चन जैसे लेते हैं, ए बराबर दिया है मैट्रिक्स बी बराबर दिया है तो सबसे पहले बताना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रो मेरा है, रो नंबर ऑफ रो 1 है, बाय कॉलम है 3, तो और इसका 1 बाय कॉलम है मेरा 3 बाय 1। अब यहाँ पे क्या इस मैट्रिक्स का ऑर्डर गुणनफल संभव है। तो इस मैट्रिक्स का कॉलम मेरा है मेरा 3, इस मैट्रिक्स का रो है मेरा 3, दोनों आपस में बराबर है, हाँ मेरा गुणनफल संभव है। और इस मैट्रिक्स से बनकर जो नया कोटि, जो उस नया मैट्रिक्स का जो कोटि होगा यानी ऑर्डर जो होगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा। तो उसका ऑर्डर का पहला मैट्रिक्स का रो 1, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम 1, यानी 1 बाय 1 ऑर्डर का मेरा मैट्रिक्स बनेगा। तो चलिए बनाते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन ए बराबर ए इंटू बी बराबर ए का मान मेरा दिया है 2 4 6 गुना बी का मान है मेरा 7 2 4। मल्टीप्लाई बाबू कैसे करते थे, ऐसे लिखें, इसको गुना इस पे करते। तो गुना कैसे करेंगे, 2 गुना 7 तो हो गया मेरा 14, प्लस में 4 गुना 8 प्लस में 6 चाकी 24। सबको अगर जोड़ लिया जाए, सबको जोड़ लिया जाए तो सबको जोड़ने के बाद कितना मेरा निकल के आएगा, 8 4 12 4 16 की 6 2 1 3 1 4 यानी 46। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आया मेरा ऑर्डर 1 बाय 1, क्या ये मेरा सही है। तो हाँ सही है, ये ऑर्डर भी मेरा 1 बाय 1 आने वाला था तो 1 बाय 1 आ गया, हो गया। अब अगला कंसेप्ट समझते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ का एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है मेरा ए बराबर दिया है मैट्रिक्स और बी बराबर दिया है 7 2 माइनस 1 4 3 5 0 2 1, ये दो मैट्रिक्स दिया। अब इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, चलो करो मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, तो लिखेंगे a इंटू पी। तो a इंटू पी बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 4 6 2 1 7 2 माइनस 1 इंटू में इंटू 7 2 माइनस 1 4 3 5 0 2 1। अब करना क्या है कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कुछ इस प्रकार से किया जाता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, यानी लिखेंगे 7 दूना 14 प्लस में 3 चक्की 12 प्लस 4 गुने 0 0 1 खत्म। अब इसको इसी को मल्टीप्लाई यहाँ पे करना, 2 गुना 2 4 3 गुना 3 प्लस में 9 फिर 4 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 8। अब फिर इसी को मल्टीप्लाई यहाँ पर करना, तो 2 गुना माइनस 1 माइनस 2 3 गुना 5 15 4 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 4। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई यहाँ, तो 7 छंग 42 4 दूना 8 प्लस 0 फिर इसको मल्टीप्लाई यहाँ, तो 6 दूना 12 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2 एकम 2। अब इसको यहाँ से, तो 6 गुना माइनस 1 तो माइनस 6 2 गुना 5 तो हो गया मेरा 10 1 गुना 1 तो कितना हो जाएगा मेरा। अब क्या करना है यहाँ 7 सते 49
प्लस 2 गुना 4 तो हो गया 8 प्लस माइनस 1 गुना 0 0। अब करना है यहाँ तो 7 दूना 14 प्लस 3 दूना 6 प्लस माइनस 1 गुना 2 तो मेरा हो जाएगा माइनस 7 गुना माइनस 1 तो हो गया मेरा माइनस 7। 2 गुना 5 तो हो गया मेरा प्लस 10 माइनस 1 गुना 1 तो हो गया मेरा माइनस 1। अब कैलकुलेशन कर लेना। 14 और 12 कितना हो जाएगा 14 12 26। फिर ये 8 4 12 12 9 21। उसके बाद 15 15 में से 2 गया 13 13 4 17। उसके बाद 42 और 8 तो 42 और 8 हो जाएगा मेरा 50। 12 6 12 6 18 2 20। आगे माइनस 6 और 10 तो हो गया मेरा माइनस 4 और 1 सिर्फ 4 और 1 5। 49 और 8 तो हो गया मेरा 57। 14 26 में 2 गया 18 माइनस 7 और माइनस तो माइनस 8 10 तो ये होगा मेरा 2। इसका ऑर्डर मेरा निकल गया 3/3 इज द परफेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।